चुनाव के दौरान पेट्रोलियम उत्पादकों से जो पैसा कमाया है भारत की सरकार ने, कितनी रकम है? पूरा 25 लाख करोड़। पिछले साल भारत सरकार का बजट था 21 लाख करोड़। इस बार कुछ 30-35 लाख करोड़ है, शायद 34 लाख करोड़ है। तो केवल पेट्रोलियम उत्पादनों से यदि हमारी सरकार 7 साल के दौरान 25 लाख करोड़ कमा रही है और फिर भी कह रही है कि पूरी सरकारी तिजोरी खाली पड़ी है, तो क्यों खाली पड़ी है? 25,000 करोड़ नहीं कमाए, 2.5 लाख करोड़ भी नहीं, कितना? 25 लाख करोड़ कमाए हो। और इस साल के दौरान इन्हीं पेट्रोलियम उत्पादकों से भारत सरकार की जो आय हुई ना, वो है पूरी 4 लाख करोड़। और फिर भी ये चोर कह रहे हैं, ये झूठ प्रसाद चौरसिया कह रहे हैं कि सारी तिजोरी खाली पड़ी है। तो सवाल ये है कि यदि यह तिजोरी खाली पड़ी है तो इस तिजोरी के ऊपर किसकी नजर पड़ी है? कौन है वो जो इसको लूट रहा? ये सवाल पूछने के लिए आज का ये कार्यक्रम तय किया गया है। और जो कच्चा तेल हमको जिस दाम से मिलता है उसके ऊपर राज्यों की सरकार टैक्स लगाती है, केंद्र की सरकार भी लगाती है। तो यदि केंद्र की सरकार ये 25 लाख करोड़ कमाने के बावजूद यदि अपना टैक्स कम नहीं कर सकती, उसका मतलब केवल यही होता है कि महंगाई और कोरोना की चपेट में आई इस जनता को मोदी जी पूरी नंगई के साथ निचोड़ना और लूटना चाहते हैं। 25 लाख करोड़ और इस साल का 4 लाख करोड़ और गिनते जाइए। केंद्र की सरकार अपने बजट में राज्यों की सरकारों को एक से ज्यादा सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए बहुत सी सब्सिडी देती है। कभी कभी ये सब्सिडी 25, 50, 100, 200 करोड़ की होती है, कभी ये करोड़ों अरबों की होती है। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य की सरकारों को सब्सिडी देने में जो कटौती की है और उसके चलते केंद्र सरकार की जो रकम बचने वाली है, केंद्र सरकार का जो पैसा बचने वाला है, वो वाले 25 लाख करोड़ के साथ साथ ये जो पैसा जो राज्यों की सरकार की सब्सिडी में कटौती करने के चलते बचने वाला है, वो आंकड़ा है दूसरे 21 लाख करोड़। और फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम 7वें आसमान पर है। ये क्या चल रहा है? ये लूट के अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं चल रहा है। भारत के 2 सबसे बड़े लुटेरों का नाम मोदी और अमित शाह है, लेकिन उनसे भी बड़े 2 लुटेरे हैं जिनका नाम गौतम अडानी और मुकेश अंबानी है। इस बात को समझिए। ये नागपुर में उनके चाचा जो मोहन भागवत बैठे हैं, जो राष्ट्रवाद का फर्जी झंडा घुमा रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों कैडर को पूरे भारत में घूमने के लिए चंदा कहां से आता है? ये गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और भारत के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की जेब से आता है। और उनकी जेब में पैसा कहां से आता है? भारत के किसान और मजदूरों को लूट कर आता है। आज साथियों, कोरोना की इस पूरी क्राइसिस के दौरान और किसान आंदोलन के चलते बहुत दिन से हम किसान मजदूर की बात कहीं ना कहीं भूल गए थे। वो बात एक बार और हमको याद आ गई जब टीवी में हमने देखा पूरे लॉकडाउन के पीरियड के दौरान ये लाखों करोड़ों मजदूर